आज का पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उत्तर होगा इसका एमएसएमई मंत्रालय। केंद्रीय सूत्र में लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय की मेगा इवेंट एंटरप्राइज का उद्घाटन किया। यह देश भर में एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए स्मारक उद्यमिता विकास कार्यक्रम और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। अगला है डिजिटल इंडिया RISC वी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण करना और 21 वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है। ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी है 2030। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया RISC वी माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना। इसने शक्ति और वेगा के वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर भी स्थापित किए और दिसंबर 2023 तक इनकी डिजाइन जीत गई। DIRV स्टार्टअप एकेडमिया और के साथ साझेदारी देखेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को विश्व के लिए एक RISC टैलेंट हब बनाने के साथ साथ सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोटिव और माइक्रो कंट्रोलर के लिए RISC सिस्टम ऑन चिप की आपूर्ति करता है। अगला है हमारा PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए SHG सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, स्तनपान कराने वाली माँ और नवजात बच्चे, किशोर और लड़के लड़कियाँ। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रीट वेंडर्स। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से सड़क विक्रेताओं को सस्ती संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए रिस्क की सुविधा देना, जबकि हाल की मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ कर दिया है। अगला है हमारा क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा है, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना के लिए 4,526 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित क्वाड जल विद्युत परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अगला है हमारा भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन बी है लातविया, ऑप्शन डी है बेलारूस। तो इसका राइट आंसर है लिथुआनिया में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और राजनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
लिथुआनिया में एक दूतावास खोलने का निर्णय सरकार की विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता या सबका साथ सबका विकास पहल का एक हिस्सा है। लिथुआनिया में भारत की राजनीतिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सुधार करेगी। अगला है, भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए 60 साल, ऑप्शन बी है 70 साल, ऑप्शन डी है 80 साल, ऑप्शन डी है 90 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले संरचनात्मक जीव विज्ञानी एम विजयन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। विजयन ने भारत में माइक्रोमोलेक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है, नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से महिला परिवर्तन निर्माताओं की वीडियो श्रृंखला जारी की है? ऑप्शन ए है बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से महिला परिवर्तन निर्माताओं की वीडियो श्रृंखला जारी की। इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। दोनों पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स, एनिमेशन और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी करेगी। अगला है हमारा, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? 15, ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी है 18वीं, ऑप्शन डी है 21वीं, ऑप्शन डी है 25वीं। तो इसका राइट आंसर है 21वीं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष देबाशीष मिश्रा ने भारत अपने अस्तित्व के 18वें वर्ष में पहली बार 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस में कुंभ की मेजबानी करेगा, जिसमें 130 देशों के करीब 6000 लेखाकार इस कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 18 से 21 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। अगला है, हाल में से किससे हाल ही में लार्जेस्ट स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है राफेल नडाल, ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को हाल ही में लार्जेस्ट स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया, जबकि जमैका ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन हेरा को लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला है हमारा, हाल ही में सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया? तो इसका ऑप्शन है यूनेस्को, बीसीसीआई, मूडीज, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने प्रसारक सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें प्रकृति के संरक्षण और संरक्षण के लिए अनुसंधान पर लेखन और वकालत के प्रतिपादन समर्पण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।